बात करेंगे मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों की पीड़ा को लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। आपको उन लोगों के बयान सुनवाते हैं जो हादसे के वक्त पुल पर ही मौजूद थे और मौत के उस भयानक पल के चश्मदीद बन गए। जब हादसा हुआ तो वहां क्या चल रहा था, कैसे उन्होंने खुद को बचाया, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज यानी झूलता पुल इस तरह टूटकर मच्छू नदी में गिर गया। हादसे के सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि ब्रिज पर सैकड़ों लोग मस्ती कर रहे थे। संकरे पुल पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, तभी पुल हिलता है और पलक झपकते ही पुल टूटकर सीधे नदी में जा गिरता है। इसके बाद का मंजर भयानक था। चीख पुकार मच जाती है। पुल पर मौजूद सभी लोग नदी में गिर जाते हैं। कुछ लोग टूटे पुल को पकड़कर पानी में ही खड़े रहे। जो तैरना जानते थे वो तैर कर किनारे आ गए। इस हादसे में जो लोग जिंदा बच गए, उन्होंने जो कहानी बताई वो हैरान करने वाली है। ये है महेश भाई। हादसे के वक्त ये ब्रिज के ऊपर ही खड़े थे। महेश दो दोस्तों के साथ ब्रिज पर घूमने गए थे। महेश से सुनिए वो आखिरी मिनट का वाकया जिसके बाद वो नदी में गिर गए। हम 3 आदमी गए थे, मैं और मेरा 2 दोस्त। हमने टिकट ली और 5 मिनट यहाँ खड़े रहे क्योंकि पब्लिक ज़्यादा थी इसलिए। अच्छा। भाई जो खड़े थे ना उसने मना किया कि इधर खड़ा नहीं होना, पुल पर चले जाओ। जैसे ही हमने पग रखा पुल सीधा नीचे आ गया। अच्छा, उन्होंने आपको रोका नहीं इतनी भीड़ होने के बावजूद? रोका नहीं कि भाई रुक जाओ, थोड़ा देर खाली होने दो फिर जाओ। उन्होंने आपको भीड़ में ही बोला जाओ? जाओ ऐसा बोला है, इधर खड़ा नहीं रहने का। अच्छा, जहाँ टिकट काउंटर था वहाँ खड़ा नहीं रहना? हाँ, अगर टिकट तो ले ली थी हमने। टिकट जाके अंदर जो टिकट देना पड़ता है ना, वहाँ हम खड़े थे शांति से, क्योंकि भीड़ इतना थी नहीं तो मेरे को डर लगता था। मैंने मेरे दोस्त को मना किया, मैंने मना किया नहीं मेरे को नहीं जाना। तो भाई ने बोला कि आगे चले जाओ, इधर खड़ा नहीं होना। कितनी भीड़ होगी अंदाजन अगर हम देखा तो? 300-400 आदमी थे। पूरा पुल भरा हुआ था सामने। कितने लोग होंगे अंदाज बोल रहे? 350 से 400 जन। 400 के आसपास। आपको कहाँ कहाँ चोट आई जरा बता पाएंगे? अच्छा, ये पूरा गले पे देखिए चोट आई है महेश के। ये तार से पूरा घस गया है? हाँ, घस गया। तार मैंने पकड़ा था ना, तो तार हो तो मैं नीचे गिर गया। तो आप पानी में आप भी पूरा चले गए थे? पानी में गए थे। रेस्क्यू करने लोग आए तब निकले या फिर आप खुद ही निकल गए? खुद आया, खुद निकला मैं। कैसे? ऐसे तड़के में बाहर आ गया और मेरे दोस्तों को ढूंढा। आपका दोस्त कहाँ है अभी? वो राजकोट है। ठीक है अभी? ठीक है, उसको पग और पैर में हेमरेज हो गया हुआ। अश्विन भी हादसे के वक्त पुल पर मौजूद थे। इनकी किस्मत अच्छी रही कि जब ये नदी में गिरने के बाद बहे तो झाड़ी में अटक गए। इनके साथ 7 लोग भी झाड़ी में फंस गए, लेकिन उनमें से कई इनके सामने ही पानी में डूब गए। आप कितने बजे के आसपास पहुंचे थे झूले पे? झूलता पुल पहुंचे थे 5:30 बजे। 5:30 बजे झूलता पुल पर हादसा करीब 6:30 बजे हुआ। 6:30 बजे रात ये वस्तु हुई है। तो आप पूरे 1 घंटे तक झूले पे ही थे? 1 घंटे पर झूले पर थे और आगे गए सामने और पानी वो पुल के पीछे पिया और बाहर गए बैठे थे और पीछे आए। इतना आया था, ट्रैफिक पुल था, 15-20 मिनट में हम पुल कर खड़े रह गए और आगे चला ना तो ट्रैफिक तो इतना बजा कि चलता नहीं है। 15-20 आदमी। सविता उस खौफनाक मंजर को याद कर अब भी सिहर जाती है जब उनकी आंखों के सामने ही इनकी मामी कोकिला बहन हादसे का शिकार बन गई। सविता अपनी मामी और बच्चों के साथ पुल पर घूमने गई थी। सविता टूटे ब्रिज को पकड़कर किसी तरह बच गई, लेकिन उनकी मामी की मौत हो गई। मैं और मेरी मामी वो चल रहे थे ऐसे ही, हम अपने साथ बीच में आके ऐसे गिर ही गया। ऐसे थे 5-6 लोग को, ऐसे लड़के थे ना, हिला रहे थे ऐसे और ऐसे ही बीच में से गिर गया। और चलने का आता है ना, वही पूरा निकल गया। जब वो हिला रहे थे उसी समय गिर गया? तो वो बच्चे भी जो हिला रहे थे वो भी नीचे गिर गए? पहले हिला रहे थे ना, तब सिक्योरिटी उसने डांटा, उसको बोला, तब तो वो मान गए।
बाद में 20-25 मिनट में बाद में पुल गिर गई। अच्छा, हाँ, आप लोग कितने देर तक थे वहाँ? पानी में हम तो एक डेढ़ घंटा हो गया था हम पानी में। 1 घंटे तक पानी में थे। कैसे निकले फिर? मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी मैं पानी से ऊपर ऐसे हाथ कर कर करके ऊपर से निकली और ये झूला टूटा हुआ था ना, उसके सहारे खड़े रहे हम 1.5 घंटे तक। अच्छा। बाद में पुलिस वाले आए और पुलिस वाले ने हमें बाहर निकाला। सविता की दोनों लड़कियां और मामी के बच्चे बहुत खुशकिस्मत थे, लेकिन बच्चों को झूलते हुए ब्रिज पर डर लगने लगा, इसलिए बच्चे ब्रिज से बाहर आ गए और उनकी जान बच गई। बच्चे भी थे साथ में? बच्चे थे पर वो तो निकल गए थे। अच्छा, ये दोनों लड़कियां साथ में साथ में थी, लेकिन जो इसने एक राउंड लगाया ना ब्रिज में से, तो आगे जाके वो बाहर निकल गई। दूसरी बार इसने मना किया, हमको वापस नहीं आना है। तो अभी दीदी बच्चियों ने मना किया? उसने मना कर दिया, 2 और 2 नहीं जाना है हमको। अच्छा, ब्रिज हिल रहा होगा तो लोग डर गए थे। हाँ, इसलिए हम बाहर निकल गए। तो इन्हें किनके पास रखा था आपने? मेरी बड़ी बहन के पास। अच्छा, आपकी बड़ी बहन और ये दोनों बच्चे रुक गए? और मेरी मामी के 3 लड़के थे, वो भी बाहर रहे। वो भी बाहर चले गए? मैं और मेरी मामी। सविता इस बात से अनजान है कि मोरबी हादसे में उनकी मामी कोकिलाबेन अपनी जान गंवा चुकी है। सविता के सिर पर गंभीर चोट लगी है। मामी की मौत की खबर से उन्हें सदमा न लगे, इस वजह से सविता को अभी तक कोकिलाबेन की मौत की खबर नहीं दी गई है। मामी के बारे में मतलब वो ये दोनों मामी भांजी साथ में ही थी, तो ये तो क्या थी कि थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ऐसे तैरना तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे किया। तो बगल में ही वो जो पुल था उसका वो ऐसा बोल रही थी रात को कि सलिया पकड़ के मैं थोड़ा नज़दीक आई तो रेस्क्यू टीम जो थी वो इसको बाहर देख लिया तो इसको बचा लिया था। मामी की जो बॉडी है वो लगभग 3, साढ़े 3 या 4 बजे के आजू बाजू में यहाँ पाई गई, लेकिन हमने बताया नहीं है। सविता की तरह रवि भी रविवार शाम पुल पर अपने दोस्त फिरोज के साथ घूमने गए थे। दोनों पुल पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक ही पुल टूट गया और सभी नदी में जा गिरे। रवि का हाथ फिरोज से छूट गया और फिर वो कहीं नहीं दिखा। हादसे की वजह से रवि काफी सदमे में है। उनकी मां ईश्वर को शुक्रिया कह रही हैं। नहीं, वो सब तीनों एक साथ में बीच में गिर गए थे और इसको तैरना नहीं आता, उसको पानी पेट में चला गया था। उसको इधर लगा, यहाँ भी लगा। कल तो इतना सोजा था। अभी जो जिनकी मौत हुई, क्या नाम है उनका? फिरोज। रवि और फिरोज की गहरी दोस्ती थी। फिरोज का रवि के घर आना जाना लगा रहता था। फिरोज की मौत पर रवि की मां की आंखों से आंसू निकल आए। एक तो चला गया नहीं है। आप जानती थी उनको? हाँ, दोस्तार है तीनों। आना जाना होता था घर पे? हाँ, आना जाना होता है। क्या कहना काम चाहिए? पे साथ में जाते हैं। आपकी आंखें देख रहा हूँ मैं, भर आई हैं बात करते हो। के दोस्त वहाँ से आई, वो अभी उधर गई थी उसके गांव, वो चला गया। उसकी एक बीबी है, एक बच्चा है छोटा। फिरोज तो हादसे में नहीं बच सका, लेकिन रवि के साथ ही गए उनके एक और दोस्त सिद्दीक की जान बच गई। उनकी आंखों के सामने वो मंजर अब भी घूम जाता है। चूंकि इतने दिनों बाद ये पुल खुला, इसके लिए देखने गए थे। हाँ, इसके लिए नया था ना। कितने बजे के आसपास आप लोग गए थे? 6, साढ़े 6 बजे। 6:30 बजे। 6, साढ़े 6 ये हादसा कितने बजे के आसपास हुआ? 6:15 बजे या 6:20। तो आप 6 के आसपास गए थे, 6:20 के आसपास हादसा हुआ। क्या हुआ था, थोड़ा सा उसमें बताइए ना। मतलब अचानक ब्रिज हिलने लगा या सीधा टूट के गिर गया या फिर कोई वहाँ पे? हाँ, अचानक गिर गए। कितने लोग होंगे अंदाजा से? 500-600। हादसे में बचे लोगों की सबकी अपनी कहानी है। दर्द है, सिहरन है, आंखों में दहशत है। ये एक ऐसा हादसा था जिसकी पीड़ा और दर्द को भुलाने में काफी वक्त लगेगा। मोरबी से अश्विन पांडे, जी मीडिया। और मोरबी से ही इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सर्च ऑपरेशन आज का मोरबी में खत्म हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, आज का जो सर्च ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि कुछ लोग अब भी मिसिंग है।
बड़ी खबर, मोरबी हादसे के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा था, लेकिन कल सुबह फिर शुरू होगा सर्च ऑपरेशन। सुबह 9 बजे से सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा मोरबी में। अश्विन पांडे, जी मीडिया संवाददाता, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे अश्विन का रुख करते हैं, मोरबी में इस वक्त वो मौजूद हैं। अश्विन, मोरबी में आज का सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया, कितने लोग अब भी मिसिंग हैं? जी देखिए, जो सूत्र बताते हैं करीब 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो अभी भी मिसिंग हैं और लगातार शाम को 5 से 6 बजे तक सर्च ऑपरेशन जारी था, लेकिन अब सर्च ऑपरेशन आज का जो है रोक दिया गया है। कल सुबह 9 बजे से एक बार फिर सर्च ऑपरेशन की शुरुआत होगी और जो सभी एजेंसियां जो लगातार सर्च ऑपरेशन में शामिल थी, चाहे वो एनडीआरएफ हो, नेवी, आर्मी, कोस्ट गार्ड, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम, कल फिर से ये सारी टीमें सुबह 9 बजे से सर्च ऑपरेशन में जुट जाएंगी। नेवी की एक टीम को फिलहाल रोका गया है जो इस वक्त अभी भी यहाँ मौजूद है। बाकी सारी टीमें जो है आज के लिए उनका सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से रुक चुका है। पानी अभी भी निकाला जा रहा है, जो नदी का हिस्से जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ का पानी बाहर निकाला जा रहा है, ताकि अगर कोई यहाँ पर दबा हुआ होगा, दलदली नुमा जमीन है यहाँ पर पानी के नीचे, तो उसे ढूंढने में कल सुबह ताकि आसानी हो, इसलिए पानी रात भर निकाला जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल अश्विन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, सर्च ऑपरेशन आज का खत्म हुआ, कल सुबह फिर 9 बजे शुरू होगा सर्च ऑपरेशन। हादसे के बाद मोरबी सिविल अस्पताल में अपनों की तलाश में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सबकी बस यही तमन्ना थी कि जिसकी तलाश में आए हैं उनके जिंदा होने की खबर मिले उन्हें। लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे एक भाई अपनी 6 साल की बहन की तलाश में भटक रहा था। मोरबी के झूलते पुल हादसे में दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मच्छू नदी के किनारे पर बैठे ये हैं अजय। अजय उस वक्त को कोस रहे हैं जब वो अपनी 6 साल की बहन के साथ पुल पर घूमने गए थे। अजय अपनी बहन के साथ नदी में गिरे। अजय तैरना जानते थे, वो बाहर निकल आए, लेकिन इनकी बहन का कोई अता पता नहीं है। मेरी बहन मिल जाए बस, इतना बोल रहा, भले उसका चेहरा एक चक्कर देख रहे हैं। पुलिस से आपने बात करने की कोशिश की? उनसे बोला मैंने कि इधर से भी जा सकता हूँ, नहीं तो बोले उधर जाओ, बोले वहाँ पे। हाँ। अच्छा, यहाँ पर घटनास्थल पर इस वक्त गुजरात के गृह मंत्री भी मौजूद है, क्या आप उनसे बात करेंगे? क्योंकि वो कह रहे कि 2 लोग अभी भी लापता है। मेरी बहन लापता, 6 साल की, बोल तो रहा। क्या हुआ था उस वक्त? क्या जब आप लोग ऐसा हुआ कि छोरे थे वहाँ पे, वो झूला दे रहे थे, झूला देते बीच में से ही टूटा है पुल, बम से। मैं वहाँ गिरा था, वो जो पानी दिख रहा वो जो वहीं गिरा था, वहीं से मैं निकला और तीर के वहाँ पे गया। उसके बाद मेरे को एम्बुलेंस में डाला वो लकड़ी के पीछे से। तो आपकी बहन का हाथ आपसे कैसे छूटा? ऊपर से गिरेगा तो छूटेगा नहीं तो क्या करेगा, ऊपर से कितना वो गहरा है, ये गहरा बहुत है, कभी मैं नहीं उतरा पर बहुत गहरा है यहाँ पे, थाम पूरा। जी मीडिया की टीम अजय को उस जगह पर लेकर गई जहां रेस्क्यू टीम और गुजरात सरकार के मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने अजय को दिलासा दिया और मदद का भरोसा दिया। गृह मंत्री से मिलने पहुंचे हैं। 6 वर्षीय उनकी छोटी बहन है जो लापता हुई है और वो इस वक्त गुहार लगा रहे हैं गृह मंत्री से। हालांकि बड़े अधिकारी भी जो है मौजूद है यहाँ पर। इस वक्त हर्ष संघवी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन हर्ष ये आप हालत समझ सकते हैं, उनकी 6 वर्षीय छोटी बहन है जो लापता हुई है। और उसके बाद यहाँ पर वो गृह मंत्री भी मौजूद है, स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पर गुजरात के मौजूद है, लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधे तौर पे यहाँ पे जो अधिकारी मौजूद है वो उसे यही समझाते नज़र आ रहे कि अभी भी तलाश जारी है। और ये अधिकारी आप देखिए, जो आईजी है इस रेंज के, वो अब उस बच्चे की छोटी 6 वर्षीय बहन का नाम और डिटेल जो है वो लेते नजर आ रहे हैं।
रविवार रात को हादसे के बाद मोरबी के सिविल अस्पताल का मंजर भयावह था। अस्पताल के कॉरिडोर में लाइन में शव रखे थे जिन्हें गिनना भी मुश्किल हो रहा था। इस वक्त हम मोरबी में मौजूद हैं, जो सिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर हैं। आपको मैं एक दृश्य जो दिखाऊंगा सिटी हॉस्पिटल का, ये दृश्य है। यहाँ पर फिलहाल जितने भी रेस्क्यू करके जिन डेड बॉडीज़ को लाया गया है उनका यहाँ पे पंचनामा हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं, हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे दृश्य यहाँ पर फिलहाल देखने के लिए इस वक्त आपको यहाँ सामने आ रहे हैं। अस्पताल में मौजूद करीब हर परिवार में मातम था। अपनों के जाने का दुख आंखों से आंसू बनकर निकल रहे थे। अस्पताल में बैठे गणपत की बहन हादसे का शिकार हो गई। अस्पताल में इनका परिवार उनका शव लेने आया है। घूमने आई थी बेन, घूमने आई थी उनकी। यस, मेरे बच्चे जेठानी। अच्छा, 3 बच्चे, पति नहीं है, पति मर गए 2 साल हो गए हैं। 3 बच्चे बच्चे अभी फिलहाल बच्चे उनके साथ थे? साथ थे बच्चे, सलामत है। इधर मेरी उसके घर पे, भांजी के घर पे। अस्पताल में हर परिवार की कहानी दर्दनाक है। एक पिता ने हादसे में अपनी 19 साल की बेटी को खो दिया। ये अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। गरीब का कोई नहीं है, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी बेटी? मेरी बेटी जा चुकी है, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। मैं बस ये चाहूंगा, मैं आपसे, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है इधर। इनका गुस्सा जायज है। बेटी को खोने का दर्द क्या होता है इन्हें ही पता है, लेकिन उस महिला के गम का अंदाजा लगाइए जिसके परिवार के 7 सदस्यों की हादसे में जान चली गई। घर के 7 लोग। एक घर के 7 लोग गए? वहाँ क्या करने गए थे? फिरने के लिए। घूमने के लिए? घूमने। क्योंकि पुल नया बना था, देखने के लिए गए? देखने के लिए। अस्पताल में गुमसुम बैठे एक पिता को अपने बेटे की वापसी का इंतजार है। इन्हें नहीं पता इनका बेटा जिंदा भी है या नहीं। मेरा लड़का नहीं मिल रहा। लड़का नहीं मिल रहे हैं? अच्छा, अभी तक आपको पता ही नहीं है वो है कहाँ? नहीं, पता नहीं है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ के रहने। क्या उम्र थी आपके लड़की की? 18 साल। तो दोस्तों के साथ गए थे या? दोस्तों के साथ। एक लड़का फेल हो गया, एक बच गया, वो अभी मेरा बेटा नहीं मिल रहा। हादसे में किसी ने अपनी संतान को खोया तो किसी ने अपनी मां और बहन को, तो कई परिवार ऐसे थे जिनके कई सदस्य एक झटके में ही खत्म हो गए। मोरबी में तार से लटकता ये पुल मरम्मत के बाद 5 दिन पहले ही खुला था, इसलिए पुल देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंचे थे। तो किसी को क्या पता था कि टूरिस्ट स्पॉट मौत का स्पॉट बन जाएगा। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मोरबी। एक मशहूर पंक्ति, पक्ष और विपक्ष संसद में मुखर है। बात इतनी है कि कोई पुल बना है, यहाँ पुल बना नहीं बल्कि टूटा है। जाहिर है लड़ाई क्रेडिट लेने की नहीं बल्कि एक दूसरे को दोषी ठहराने की है। बहरहाल सरकार और विपक्ष की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें संवेदना भी है और सियासत भी है। प्रधानमंत्री ने आज भावुक होते हुए कहा कि मोरबी के हादसे ने जैसे पीड़ा दी है शायद ही उन्होंने जीवन में कभी ये महसूस किया। मैं एकता नगर में हूं पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। स्वाभाविक है कि इतने बड़े हादसे के बाद देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा ही बयान सामने आए, और जैसा कि होता है विपक्ष ने भी कुछ बयान बड़ी जिम्मेदारी से दिए, तो कुछ बयान ऐसे भी सामने आए जो राजनीति के रंग में रंगे दिखे। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये किसका
ये क्या कारण है और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की, इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। खास करके अगर रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। इस कंपनी का क्या अनुभव रहा? क्या कोई अनुभव है इस कंपनी को, अजंता जो घड़ियां बनाते हैं? अनुभव है पुल की रखरखाव का, पुल की रिपेयर का और संचालन का? सरकार पर कोई जिम्मेदारी मत मानिएगा, है ही नहीं इन पर कोई जिम्मेदारी। अगर होती तो इस तरह की कंपनी को जिसका कोई अनुभव नहीं है, ये काम नहीं दिया जाता। कितनी गैर जिम्मेदारी ढंग से इस प्रशासन ने काम किया है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जो भाजपा के नेता कहें वो सही। मुकदमा दायर हो गया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तार करिए प्रशासक की अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, थानेदार को। क्या कर रहे थे? कॉन्ट्रैक्टर को। हादसे की वजह से गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान संगीत का प्रदर्शन नहीं हुआ। इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा के आदमपुर में अपना रोड शो कैंसिल कर दिया। आरोप कितने भी लगाए जाएं और बचाव चाहे किसी भी तरीके से करें, सच्चाई यही है कि जिन लोगों की मौत हुई उनका कोई कसूर नहीं था। क्या पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर कोई ऐसा उपाय करेंगे कि दोबारा ऐसी नौबत न आए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।